नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी टॉक्स और ट्रेंड में। आज बात करेंगे हम एक ऐसी कमोडिटी के बारे में जो सबकी फेवरेट है। और जी बिल्कुल सही जान रहे हैं आप, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड के बारे में। गोल्ड पे हम आज डिस्कस करेंगे पिछले 5 साल के क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरीके से गोल्ड ने मूव किया है, क्या चार्ट पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं, क्या फंडामेंटल फैक्टर। चार्ट एनालिसिस जो है ये मैं लास्ट में करूंगा, उससे पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से गोल्ड मूव करता है और क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि गोल्ड प्राइसेस जो हैं ये ट्रेड करते हैं। और आगे आने वाले क्या ट्रेंड्स बनते हुए दिख रहे हैं वो भी जान लेते हैं इस वीडियो में। तो आपके सामने एक रिटर्न वाला ग्राफ आ गया है। इसमें रिटर्न में अगर हम देखें तो 2018 से 2019 गोल्ड के अगर दिवाली से दिवाली तक के ट्रेंड्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग 21% के आसपास गोल्ड ने 2018 से 19 के बीच में 21% की बढ़त दिखाई थी। उसके बाद में 2019 से 2020 के बीच में 33% का उछाल देखने को मिला था। उसके बाद गोल्ड प्राइसेस ने 20 से 21 में लगभग -7% के आसपास का फॉल विटनेस किया था। फिर 21-22 की बात करें तो 6% के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया था। और 22-23 जो कि पिछला वाला हमारा सेशन था उसमें लगभग 19% की रैली देखने को मिली थी। और अभी करंट में प्राइसेस ऑलरेडी काफी हाई पे जा चुके हैं। ये क्लोजिंग रिटर्न है दिवाली से दिवाली तक की। 18 से 19 में 21.22% का राइज देखने को मिला था। मेजर राइज जो है ये कोविड टाइम में देखने को मिला था, जिसमें लगभग 33% का आसपास का हाई जो है ये गोल्ड में बनता हुआ दिखा था। उसके बाद में 21 में ये क्लोजिंग के बेसिस पे है कि जो क्लोजिंग थी दिवाली की और नेक्स्ट दिवाली की, उसके बेसिस पे ये रिटर्न्स है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो था वो था 22 में लगभग 6% के आसपास का बढ़ता हुआ देखा गया। उसके बाद 19% 2023 में राइज देखा गया। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम कि क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से गोल्ड प्राइसेस जो थे ये 18 से 19 के बीच में इन्होंने रैली विटनेस करी थी। कितनी रैली करी थी? 21% के आसपास। तो 21% ऐसे क्या रीजंस होंगे कि गोल्ड जो है ये बढ़ने लग गया? तो 18 से 19 के बीच में हमारे पास यूएस चाइना ट्रेड वॉर थी, जिसमें अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की बात हो रही थी। और टेंशन जो थी उसकी वजह से गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग आती हुई दिखी थी। उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया चाइना, यूरोप और यूएस में। और इसने भी गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड किया लोअर लेवल से, और गोल्ड प्राइसेस जो थी ये हायर साइड मूव किए। उसके बाद में सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग स्टार्ट कर दी थी गोल्ड में, जिसमें स्पेशली रशिया और चाइना ने काफी ज्यादा रिजर्व्स जो थे ये एड ऑन किए थे। यूएस डॉलर जो था इसमें भी मूव देखने को मिला था। और उन्हीं फ्लक्चुएशन की वजह से प्राइसेस जो थे ये मूव कर रहे थे हायर साइड में। तो ये कुछ मेजर ग्लोबल फैक्टर्स थे। अब अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें तो इंडिया में क्या ऐसा देखने को मिला था कि प्राइसेस जो थे ये राइज करे? तो इंडियन मार्केट में फेस्टिवल डिमांड के चलते जब दिवाली और धनतेरस की डिमांड्स आती हैं उस समय सेल्स काफी ज्यादा बड़ी थी। और उसी रीजन की वजह से गोल्ड प्राइसेस जो थे ये दिवाली और धनतेरस के टाइम पे एक रैली विटनेस किए थे। हमारा रुपया जो है ये काफी कमजोर हुआ था डॉलर के कंपैरिजन में। ये भी एक बड़ा कारण था कि इंडियन मार्केट्स में एमसीएक्स पे गोल्ड प्राइसेस जो थे ये बढ़ते हुए दिखे थे। उसके बाद में इंपोर्ट ड्यूटी में चेंजेस किए थे गवर्नमेंट ने, जो फर्दर कंट्रीब्यूट किए गोल्ड के प्राइसेस को अपसाइड लेने के लिए। जीएसटी का भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला था। अब अगर स्टैट्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में आपको देखने को मिला कि 2000 ये 18-19 में गोल्ड प्राइसेस में इंपोर्ट देखने को मिला था 31% के आसपास। 19 में आरबीआई सोर्स है इस रिपोर्ट का, और 31% के आसपास जो है गोल्ड इंपोर्ट इंक्रीज हुए थे इंडिया में। डिमांड जो है ये 5% के आसपास इंक्रीज करी थी। ये डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट से लिया गया है। और वहीं ग्लोबल गोल्ड डिमांड जो है ये 3% से इंक्रीज हुआ था। तो ये कुछ स्टैट्स थे जिनकी वजह से गोल्ड प्राइसेस, जो मेजर कारण रहे, मेजर रीजन रहे गोल्ड के, जिसकी वजह से गोल्ड में हमें रैली आती हुई दिखी थी। उसके बाद में अगर 19-20 की बात करें तो 19-20 से आप सभी लोग परिचित हैं। उस समय में कोविड ने बहुत ज्यादा कहर ढाया था और उसी वजह से हमें देखने को मिला कि जो फियर था मार्केट्स में
इक्विटी मार्केट से पैसा बाहर आके गोल्ड की तरफ, सेफ हेवन की तरफ मूव किया, और गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे पोस्ट किया था। 33% के आसपास रैली देखने को मिली थी कोविड के टाइम पे। और इसका सबसे बड़ा रीजन कोविड-19 था। उसके साथ में जो दूसरी चीज इसमें एड ऑन हो रही थी वो हो रही थी यूएस चाइना ट्रेड वॉर। आप सभी को अगर याद होगा उस समय कि यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से ट्रंप उस समय प्रेसिडेंट थे, तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से जो अनसर्टेनिटी पैदा हो रही थी और ग्लोबल सिनेरियो ऐसा बन गया था कि एक साइड से कोविड हिट कर रहा था, लॉकडाउन हो रखे थे, और दूसरी साइड से यूएस ट्रेड वॉर की वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो थी वो बढ़ती जा रही थी। और इसी वजह से गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग काफी ज्यादा आई। सेंट्रल बैंक्स ने भी कंटिन्यूस बाइंग करी। इसमें रशिया और चाइना अगेन सबसे ज्यादा हायर साइड में बायर्स थे। फिर उसके बाद में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट जो थे वो डिक्लाइन होना स्टार्ट, कट करना स्टार्ट कर दिए इंटरेस्ट रेट को ग्लोबल बैंक्स ने। वो भी एक फैक्टर प्ले कर रहा था यहाँ पे गोल्ड को हायर साइड पुश करने में। अब अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक के ऐसे फैक्टर्स थे, तो उस समय रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हुआ था। इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो रहे थे। जीएसटी का 3% के आसपास का जीएसटी का इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस पे देखने को मिला। फेस्टिवल डिमांड जो थी वो देखने को मिली। प्लस इंडियन जीडीपी जो थी वो स्लो डाउन हो रही थी, और इंडियन आरबीआई की तरफ से भी उस समय बाइंग करी गई थी। तो ये कुछ रीजन थे। अब अगर स्टैट्स देखें कि उस समय की क्या स्टैट्स थे, तो इंडिया ने गोल्ड इंपोर्ट जो किया था उस समय 55% किया था। गोल्ड की डिमांड 10% के आसपास बढ़ गई, जो पहले 5% के आसपास थी। वो ग्लोबल गोल्ड की जो डिमांड थी जो 3% के आसपास थी प्रीवियस ईयर में, वो 12% इंक्रीज करी। इसी वजह से हमें गोल्ड प्राइसेस उस पर्टिकुलर ईयर में 33% राइज करते हुए दिखे। अब हम देखें कि 2021 में गोल्ड प्राइसेस क्यों डिक्लाइन किए, 6% के आसपास की गिरावट दर्ज हुई थी। तो क्या रीजंस थे? एक तो आप सभी को याद होगा कि 2021 में मेडिसिन जो थी वो रोल आउट हो गई थी। तो एक प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड से देखने को मिल रही थी, क्योंकि उससे पहले लगभग 20% की हायर साइड और उसके बाद 33%। तो लगभग अगर हम देखें तो गोल्ड प्राइसेस बॉटम से 50% से ज्यादा के इंक्रीज कर चुके थे एब्सोल्यूट टर्म्स में। और वहीं फिर उसके बाद में जब मेडिसिन आना स्टार्ट होगी, रोल आउट होगी, तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हायर साइड से देखने को मिली थी। वहीं अगर ट्रेंड्स की बात करें तो ग्लोबल गोल्ड डिमांड जो थी वो डिक्रीज हो गई 10% के आसपास। इंडिया की डिमांड भी जो थी वो 14% के आसपास ड्रॉप हुई। स्ट्रॉन्गर डॉलर था, राइजिंग इंटरेस्ट रेट थे, और इकोनॉमिक रिकवरी की होप में गोल्ड प्राइसेस में डाउन साइड देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्टर प्ले हुआ था वो था क्रिप्टो का। तो 20 से 21 के बीच में बहुत सारी क्रिप्टो में काफी एक अच्छा मेजर मूव आता हुआ दिखा था। तो जो पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट हो रहा था वो थोड़ा सा क्रिप्टो की साइड में मूव हो गया, और वहां से गोल्ड प्राइसेस में एक शार्प फॉल देखने को मिला हायर साइड से, और गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी थी। तो ग्लोबल फैक्टर्स में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर होने की वजह से गोल्ड प्राइसेस जो थी ये डाउन साइड आ रहे थे। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, यील्ड्स बढ़ रही थी, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा था। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही थी। और क्रिप्टो में बिटकॉइंस और अदर जो क्रिप्टो करेंसीज थी उन्होंने गेन करी अपनी पॉपुलैरिटी इस टाइम पे, और काफी अच्छा मूव जो था वो देखने को मिला था। फिर उसके बाद में चाइना ने थोड़ा सा कट डाउन किया था इस वाले टाइम पे, और बहुत सारे सेंट्रल बैंक से जिन्होंने कट डाउन की थी अपनी बाइंग। तो इसी वजह से ये भी एक बड़ा रीजन था कि यहाँ पे गोल्ड में एक डिप आता हुआ दिखा। उसके बाद में डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें और स्टैट्स की बात करें, तो गोल्ड का इंपोर्ट जो था वो डिक्लाइन हुआ था 21 में 29% के आसपास। डिमांड जो थी वो भी ड्रॉप करी 14% के आसपास। वहीं गोल्ड की जो ग्लोबल डिमांड थी वो भी 10% के आसपास 21 में डिक्रीज हो गई। देन उसके बाद एक फ्लैट रिटर्न वाला ईयर स्टार्ट हुआ था, जिसमें 6% के आसपास बढ़त बनती हुई दिखी थी। और उसके बाद में फिर वापस से 19% प्राइसेस जो थे ये राइज किए थे। आगे चार्ट्स पे हम समझेंगे। अभी एक बार नजर डालते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन, क्योंकि अभी करंटली अगर हम देखें तो इस समय वॉर लाइक सिचुएशन भी बनी हुई है, तो वॉर पे गोल्ड कैसे रिएक्ट करता है इसका एक हिस्टोरिकल एनालिसिस मैंने चार्ट पे बिठाया है। अगर हम इस पे मैंने 1991 से लिया है, तो अगर हम चार्ट्स पे भी यहाँ पे दिख रहा है कि गोल्ड जो है ये 1991 में फर्स्ट जो है ये गल्फ वॉर हुई थी। और इसमें गोल्ड प्राइसेस जो थे ये नेगेटिव रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि वॉर जो थी ये ज्यादा एस्केलेट हुई नहीं और डोमेस्टिक वॉर की तरह ही खत्म होती हुई दिखी थी।
लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट वॉर गल्फ साइड में हुई, वो हुई हमारी 2003 से 2011, लगभग 9 साल लंबी ये वॉर थी। और इसमें हमें एक बहुत शार्प मूव देखने को मिला। इसके बीच में अगर बात करें तो 9/11 जो यूएस पे हमला हुआ था वो भी देखने को मिला था, इराक की वॉर थी। और ये काफी लंबी वॉर जो थी ये एस्केलेट हुई थी, और उसी वजह से गोल्ड प्राइसेस $337 से राइज करके 1762 तक चले गए थे। तो एक काफी स्ट्रांग मूव हमें यहाँ पे लगभग 9 सालों में देखने को मिला गोल्ड में। और ये अ, ज्यादातर प्ले हुआ वॉर पे। अभी नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट में हमारे पास अभी करंट सिचुएशन में 2022 के बाद से रशिया यूक्रेन, और अभी रिसेंट में 2023 में इजराइल हमास। ये दो रीजंस हैं कि गोल्ड प्राइसेस जो हैं, अगर हम देखें तो ये फर्स्ट वाला जो आपको डॉट दिख रहा है, ये वाला रशिया यूक्रेन था। और उसके बाद में जैसे ही प्राइसेस थोड़े करेक्ट होने लगे, वहां पे इजराइल हमास भी स्टार्ट हो गया। और अभी मिडिल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस वॉर में, और रशिया यूक्रेन ऑलरेडी एस्केलेट हो रहा है। और दूसरी साइड हम अगर देखें तो चाइना भी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन से थोड़ा जूझ रहा है, तो वो भी एक रीजन है कि गोल्ड प्राइसेस जो है एलिवेट हैं। अब इस वाली सिचुएशन में रशिया यूक्रेन के बाद से प्राइसेस 50,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे जब रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस था ये स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद से प्राइसेस को अगर देखें तो 76,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं एमसीएक्स पे। अब अगर चार्ट को देखें तो चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि क्लियर अपसाइड आती हुई दिखी है 2021 से। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसके बीच में करेक्शंस भी स्टार्ट हुई हैं, तो कुछ कुछ करेक्शंस देखने को मिली हैं। तो इसको चार्ट्स पे जाके समझते हैं। तो ये एक मैंने एनालिसिस करा था वीकली चार्ट पे। तो इसमें 2021 से लेके 2022 लगभग 10 महीने के आसपास एक लॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिला था। 44,000 के आसपास का लो था, ऊपर में 48,000, 49,000 के आसपास का हाई बनाता था गोल्ड, और उसके बाद में उसी रेंज में स्टक हो गया था। तो 10 महीने लॉन्ग लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड ने ब्रेकआउट दिखाया, और अपर साइड में 55,367 रुपए का हाई लगाने के बाद गोल्ड ने फॉल विटनेस किया था। तो ये जो बॉटम से 2021 के बॉटम से 2022 के हाई तक का जो रिट्रेसमेंट था, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 61% के आसपास की रिट्रेसमेंट इसमें देखने को मिली थी। उसके बाद में प्राइसेस रैली किए थे। तो ये जो राइज था ये 27.5% के आसपास का राइज था बॉटम से हाई तक। उसके बाद जब सेकेंड टाइम में एक स्लाइडिंग चैनल पैटर्न बनाया उसने, उसके बीच में कंसोलिडेट किया, देन फिर ब्रेकआउट दिया, तो उसने लगभग 26.5%, 27% के आसपास का ही रैली अगेन विटनेस करी। तो उसके बाद में जुलाई के आसपास से प्राइसेस, जून जुलाई के आसपास 2023 में फिर से फॉल विटनेस करने स्टार्ट हुए। और जब उसके बाद लगभग जब ये रशिया यूक्रेन स्टार्ट हुआ 22 में, इसराइल हमास सॉरी, तो यहाँ से प्राइसेस जो है रैली करे और लगभग 16% के आसपास का राइज दिखाया। उसके बाद में एक हल्की करेक्शन ली 38% की, बहुत शॉर्ट करेक्शन थी। और उसके बाद में फिर प्राइसेस रैली किए और 23% के आसपास का हाई लगाया। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी। तो ये इंडियन मार्केट्स में ही ऐसी रेड कैंडल देखने को मिलेगी, इंटरनेशनल नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने एक ड्यूटी कट किया था। तो उस वजह से वो रिफ्लेक्शन जो है ये चार्ट्स पे देखने को मिली थी 10%। और इसी वजह से प्राइसेस जो थे ये डाउन साइड आए थे। और यहाँ से अब आगे क्या प्रोजेक्ट होता है, तो अगर हम एवरेज निकालें इन रैलीज की, तो एवरेज जो है ये 23 के आसपास आती है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो प्राइसेस अगर 23% के आसपास अगर रैली करते हैं तो क्या लेवल्स बनते हुए दिखते हैं। डायरेक्टली हम मूव करेंगे चार्ट्स पे, तो गोल्ड के चार्ट हमारे सामने है। तो अब अगर इस जगह से मैं बात करूं कि जो करंट रैली स्टार्ट हुई थी, तो ये करेक्शन पॉइंट था हमारा 67,718। अब यहाँ से अगर मैं 23% जो एवरेज आ रही है कि एवरेज प्रोजेक्शन जो बन रही है, तो एवरेज प्रोजेक्शन जो है वो हमारी बनती हुई दिख रही है 83,070 के आसपास। तो ये लेवल बनता हुआ दिख रहा है गोल्ड में। तो अभी जो प्रोजेक्शंस बनती हुई दिख रही हैं, उस उन प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग गोल्ड में जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं अपसाइड में, वो 83,000 के आसपास बनते हुए दिख रहे हैं। अभी इस समय क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिवाली बिल्कुल नजदीक आ रही है। और दिवाली के आसपास
हर कोई चाहता है कि वो अपने पोर्टफोलियो में, और ट्रेडिशनल जो हमारे में गोल्ड की मान्यता है उस वजह से भी हर कोई ऐड ऑन करना चाहता है। तो क्या बाइंग लेवल्स होने चाहिए, कहाँ पे हम देख सकते हैं कि गोल्ड प्राइसेस जो है ये करेक्शन विटनेस करने के बाद अपसाइड चलना स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। ये कॉमिक्स का चार्ट है हमारे सामने, और कॉमिक्स चार्ट को अगर रीड करें तो इसमें अभी जो प्राइसेस हैं ये हायर हाई हायर लोज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव इंडिकेटर होता है। अब अगर हम रीसेंट रिट्रेसमेंट की बात करें तो प्राइसेस जो अभी रिट्रेस करके अपसाइड मूव कर रहे हैं, तो लगभग इसमें 38% का रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, जो कि इसकी प्रीवियस जो रिट्रेसमेंट्स है उसको भी जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस हमने देखा कि प्राइसेस जो थे जब अच्छा मूव दिखाए हैं तो उस समय में 38% के आसपास रिट्रेस कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ $2604 का एक रिट्रेसमेंट बनता हुआ दिख रहा है। और गोल्ड प्राइसेस ने जो सपोर्ट लिया है 2605 के आसपास का एक लो लगाया था, अक्टूबर के महीने में 2604 का लो लगाया था, और उसके बाद में अक्टूबर के महीने में ही, क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो तीन कैंडल्स यहाँ पे बनती हुई दिखेंगी, तो तीसरा जो था वो 2603.28 का यहाँ पे लो लगाने के बाद प्राइसेस जो है ये अपसाइड में मूव कर रहे हैं। अभी अगर हायर साइड की बात करें तो 2670 के आसपास का रेजिस्टेंस है, 2660 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स पे गोल्ड प्राइसेस किस तरीके से मूव कर रहे हैं, तो ये एक मैंने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस इस पे करा था कि गोल्ड प्राइसेस किस तरीके से मूव किए हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने, जब से स्टार्ट हुआ है गोल्ड उसी टाइम से हमने इस पे एनालिसिस करना कोशिश कर स्टार्ट करी थी कि किस तरीके का मूव इसमें आता हुआ दिखा है, और कैसे कितने पॉइंट्स का एक रैली स्टार्ट होता है जब अपसाइड मूव करता है। तो इसमें कुछ प्रोजेक्शंस जो बन के आई थी, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी एक वीडियो, और आज अगेन से मैं उस वीडियो पे इसमें करंट वाले पे डिस्कस करता हूँ। इसमें जो रेजिस्टेंस है 77,250 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि आपको कि ये रिजेक्शन एरिया है, और ये नीचे में जो मार्किंग थी 74,600 से लेके 74,200, ये जो जोन था ये सपोर्ट जोन था। और प्राइसेस उस समय इस सब 76,150 के आसपास ट्रेड कर रहे थे जब मैंने ये वीडियो बनाया था और बताया था कि ये सपोर्ट जोन है। तो प्राइसेस ने जो सपोर्ट लिया 74,750 के आसपास लिया, हमारा 660 था, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा बच गया यहाँ पे टच होने से। लेकिन उसके बाद में प्राइसेस अगर आप आज देखो तो यहाँ पे एक जोन में स्टक हुए हैं, तो ये वही रिजेक्शन एरिया है। अगर प्राइसेस यहाँ से ब्रेक करते हैं 76,660, तो भी यहाँ से चांसेस है कि 77,250 के आसपास जाके एक रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे बाइंग नहीं बनती है, इन लेवल्स पे बाइंग नहीं बनती है, एक करेक्शन की जरूर उम्मीद है। अगर इससे पहले के आप दिवाली के ट्रेंड्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट मोस्टली ऐसा हुआ है कि जब दिवाली के बाद प्राइसेस एक फॉल विटनेस करते हैं, उसके बाद वो अपना अपसाइड जो मूव दिखाते हैं तो रीसेंट हाई को ब्रेक करते हैं। तो इस तरीके का एक ट्रेंड बनता हुआ दिखता है गोल्ड के प्राइसेस में, और अभी भी इसी तरीके का एक मूव जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे चांसेस हैं कि एक करेक्शन जरूर आ सकती है गोल्ड में, उसके बाद प्राइसेस अपसाइड चल सकते हैं। और एक करेक्शन जो है ये हमें कैसे क्लियर होगी कि कब बन सकती है नहीं बन सकती, तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स को अगर रीड करें यहाँ पे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि डॉलर इंडेक्स जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स फॉर्म कर रहा है, और यहाँ से चांसेस है कि डॉलर इंडेक्स 103.8 तक मूव कर सकता है। और अगर ऐसा होता है कि 103.8 तक डॉलर जाता है तो गोल्ड में करेक्शन देखने को मिलेगी। अगर ईल्ड्स की बात करें, यूएस 10 ईयर ईल्ड्स की, तो ईल्ड्स भी यहाँ पे हायर साइड बनाती हुई दिख रही है, लेकिन ईल्ड्स के लिए रेजिस्टेंस जो है वो 4.12% के आसपास का है। तो 12% के ऊपर अगर गोल्ड ईल्ड्स नहीं ब्रेक करती हैं तो यहाँ से ईल्ड्स में करेक्शन देखने को मिलेगी, वो गोल्ड के लिए अल्टीमेटली पॉजिटिव होगा। लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर रीड करें गोल्ड का तो काफी पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, और एमसीएक्स पे भी काफी स्ट्रॉन्ग जो है ये पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं गोल्ड में।
तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जिसको हमारे पोर्टफोलियो में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी अनसर्टेन टाइम आता है उस समय में इक्विटीज फॉल करती हैं और गोल्ड प्राइसेस जो होते हैं ये हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस आउट करते हैं। अभी जैसे आप देखें तो गोल्ड प्राइसेस उसी जोन में है। ये आर्ली चार्ट स्ट्रक्चर मैंने लगा के दिखाया है। आर्ली चार्ट फ्रेम पे गोल्ड प्राइसेस का आज जो हाई है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके बाद में प्राइसेस जो है ये करेक्ट करके 76,000 के आसपास सपोर्ट ले सकते हैं, और उसके बाद अगर नीचे ब्रेक करते हैं तो 75,500 तक प्राइसेस जो हैं ये फॉल करके आ सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं गोल्ड में इंट्राडे पे। अब बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर पे भी अगर आप इसी तरीके का एक डीप एनालिसिस वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी आज का जो वीडियो था ये मेजरली फोकस था गोल्ड पे। तो आई होप मैंने इसमें बहुत सारी चीजें कवर करी हैं। नेक्स्ट जो कुछ चीजें हैं वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ जो है ये बढ़ जाएगी। तो होपफुली काफी चीजें आज हमने कवर करी हैं और काफी कुछ सीखने को आपको मिला होगा इस वीडियो से। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है मेरी वीडियोस में और मेरी वीडियोस आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल बन रही हैं, तो आप प्लीज कमेंट करके और लाइक करके थोड़ा अप्रिशिएट करिए और शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।